बड़े मालिक, अगर आपने मेरे साथ ज्यादती की होती तो मैं कब का भूल चुका होता। लेकिन मेरी ये नाराजगी मेरी माँ के लिए, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? बताइए कैसे? क्या हुआ बाबूजी? आंसू बह निकले हैं तो सारी जिद और गुस्सा भी बह जाएगा। दादा पोता साथ रहेंगे ना तो धीरे धीरे इनका रिश्ता भी अपना रंग दिखाने लगेगा। दादी, चाहे जो हो, इस जन्म में तो हमारा मालिक और नौकर का ही रिश्ता होगा। आस्था, देखो बेटा, हम जानते हैं कि कई बार गुस्से में हमने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है। उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। माफ कर दो हमें। कुछ भी हो, लेकिन हम तो हैं तुम्हारे चाचू ही ना, और तुम हमारी प्यारी भतीजी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। आस्था, जो कुछ भी हमने किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन जब से ये कृष्णा आया है, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर ये कृष्णा नहीं आया होता ना तो तुम्हारे पापा घर छोड़कर नहीं गए होते, और ना ही हम ऐसे होते। बेटा, एक बार बस इस कृष्णा को घर से भगाने में हमारी मदद करो। तुम देखना, वो एक बार घर से जाएगा ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, प्लीज बेटा। सॉरी चाचू, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो उसको धक्के मारकर बाहर निकालूं, लेकिन वो वापस आ जाता है। फिर मम्मी और नुपुर भी उसको सपोर्ट करते हैं, और अब तो दादा दादी भी। अरे आस्था बिटिया, लो तुम दूध पियो, टेंशन मत लो। क्या है ना बेटा, सिचुएशन जो है ना वो कभी कभी बड़ी अजीब सी हो जाती है। अब जैसे की है? अब वो सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली पे टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बस तुमको भी अपनी उंगली ना थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या मतलब हुआ? इससे पहले बड़े मालिक आकर मुझे मेरी दवा खिलाए, मैं ही मेरी दवा खा लेता हूँ। मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर बाबूजी तुम्हारे लिए सिर्फ बड़े मालिक हैं, तो उनसे बचकर भागते क्यों रहते हो? हाँ? नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से बाबूजी ने तुम्हें अपना पोता माना है, तुम उनसे भाग रहे हो। कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम डर रहे हो कि बाबूजी के सामने कमजोर ना पड़ जाओ और खुद को उनका पोता ना मान लो? मैडम, नहीं, मुझे
मुझे जवाब नहीं चाहिए इस सवाल का। मैं बस तुमसे कह रही हूँ कि तुम खुद सोचो कि तुम क्यों भाग रहे हो। लो दवाई लो, लो। जैसे की है, सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली पे टेढ़ी करनी पड़ती है। कृष्णा भैया। हाँ नुपु, आपने आपने मुझे भैया कहा? हाँ, और हमेशा आपको भैया ही कहूंगी। बस आप इस घर में ना रहकर यहाँ से दूर चले जाइए, बहुत दूर, जैसे किसी बोर्डिंग स्कूल में। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप इस घर में रहते हो ना, तो मम्मी और नुपुर आपसे ही ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। लेकिन अगर आप दूर रहेंगे ना, तो सब मुझसे भी प्यार करेंगे, मेरा भी ख्याल रखेंगे। जब आप छुट्टियों से वापस आएंगे ना, तो हम सब आपको बहुत प्यार करेंगे और मैं आपको भैया कहूंगी। बड़ी बेबी, मैं इस घर से जा ही रहा हूँ। हाँ सॉरी, बोर्डिंग स्कूल नहीं जा पाऊंगा। मैंने मैडम जी से प्रॉमिस किया है कि उन्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं हमारे बस्ती वाले घर में जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा। अगर आपको मुझसे मिलना होगा तो वहीं आ जाइएगा। क्या हुआ? क्या फायदा, मम्मी तो ज्यादा वही रहेंगी ना आपके पास। आप ना बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। लेकिन देखना, अगर आप दूर नहीं गए ना, तो मम्मी कसम मैं ही बोर्डिंग स्कूल चली जाऊंगी। हाँ। बेटा कुछ समझाओ। शायद। कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? क्या हुआ मैडम जी? ये क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? ये आप और अम्मा कमरा क्यों खाली कर रहे हैं? यशोदा, आज हम जो कर रहे हैं उसमें हम तुम्हारे गुनहगार बन जाएंगे। लेकिन हमको ये करना है। मतलब किसी इंसान को उसके जीते जी दिल में जगह और घर में ओहदा और सम्मान देना चाहिए। ये उसके प्रति सच्चा प्रेम और आदर होता है। लेकिन हमने माला के साथ ये सब कुछ नहीं किया। माला? भाऊजी माला? हाँ दामाजी, माला। उस बेचारी को तो ना तो हमने दिल में जगह दी और ना ही इस घर में सम्मान। हम तो बस पूरी जिंदगी इसी अकड़ में घूमते रहे कि हमने माला के साथ जो किया सही किया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, तो हमने और तुम्हारी अम्मा ने फैसला किया है कि हम अपना कमरा माला के नाम छोड़ देंगे।
बाबूजी आप ये कैसी बहकी बात कर रहे हैं? हाँ यशोदा, हम समझ सकते हैं कि अशोक की बीवी होने के नाते तुम्हें ये सब बुरा लग सकता है, लेकिन हमें ये करने दो। देखिए आप लोग प्लीज ये सब कुछ मत कीजिए। अब ये सब कुछ करने से पिछली बातें बदल नहीं जाएंगी। हाँ, बदल तो नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा अब वो करेंगे। हटो एक मिनट। बाबूजी आप ठीक है ना? हैं? ये तो मतलब आती हो रही है बाबूजी, हैं? कि ऐसा क्या हो गया है कि इस कृष्णा और इसकी मरी हुई माँ माला के लिए आपके मन में ऐसा प्रेम उमड़ रहा है कि हमारी ये जो यशोदा रानी जीती जागती खड़ी है। देखो यशोदा रानी, ये बाबूजी इतने साल का तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इज्जत सब बाबूजी ने ना मट्टी पलीत कर दी, 2 कौड़ी की कर दी तुम्हारी इज्जत। हाँ, आप समझ में आया कि ऐसा आप काहे कर रहे हैं? ये जो आपके दिल का ऑपरेशन हुआ है ना, आपका हृदय परिवर्तन हो गया है, बस यही कारण है। बस देख लो यशोदा रानी, अब तुम क्या कर सकती हो? बाबूजी ने तो तुमको कहीं का नहीं रखा। आप हाँ, देख रही हूँ। सब देख रही हूँ मैं जीत जी। एक्चुअली अम्मा बाबूजी ने कहा ना, तो एक बहू होने के नाते, अशोक जी की पत्नी होने के नाते मुझे बुरा लग सकता है शायद। हाँ? शायद क्योंकि एक औरत होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे अम्मा बाबूजी एक औरत का सम्मान कर रहे हैं, और इंसानियत के नाते तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे अम्मा बाबूजी किसी के प्रेम की इज्जत कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो तुम जब भुगतोगी ना तब पता चले तुम्हें। मालती, हाँ कृष्णा, अब तुम इस घर में चाहे 2 दिन रहो या हमेशा के लिए रहो या ना रहो, लेकिन अब ये कमरा तुम्हारी मां माला का है। माला की आत्मा को भी अच्छा लग रहा होगा, तुम्हें भी। चलो मालती,
कुछ दिन गेस्ट रूम में रहते हैं। रुकिए रुकिए अम्मा, चलिए। इनकी ड्रामा कंपनी पूरी हो गई तो रोज रोज नौटंकी देखो। अब ये लोग कितना भी चीखें चिल्लाएं, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ दें, नीचे उतर के नहीं आना। तब इनके चक्कर में महुआ की नींद खुल गई होगी। एक बार उसकी नींद खराब हो जाती फिर सो नहीं पाती वो ठीक से। लेकिन इनको क्या, जी जी आइए आप भी सोइए। चलिए बाबूजी, अम्मा चलिए। कृष्णा भैया, जो मैंने आपसे कहा था आप वो याद रखना। बहू, आज हम बहुत खुश हैं। आज फिर से हमारा परिवार एक साथ। बस भगवान से हम यही आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारी बची हुई जिंदगी में हर रोज हम कृष्णा के साथ पूजा आरती कर सके। चलिए, नाश्ते से पहले वाली दवा का टाइम हो गया। आई चलो तुम लोग भी नाश्ता करने चलो, फिर स्कूल के लिए रेडी होना है ना। चलो जल्दी सब लोग। बड़े मालिक की खुशियों के लिए तो मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, आज भी करूँगा। लेकिन सॉरी भगवान जी, अभी मैं बड़े मालिक की बातों को ना मानकर उनको तकलीफ दे रहा हूँ। और सबके लिए यही सही है। मेरा इस घर में रहना इस घर के लिए ठीक नहीं है। बस इतनी सी बात सब समझ जाए तो मामला हल हो जाएगा।
बहू आज आस्था नुपुर को स्कूल हम छोड़कर आएंगे। कृष्णा के लिए स्कूल में एडमिशन की बात भी करनी है। बड़ मालिक, मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहीं ठीक हूँ। और वैसे भी आज के लिए ही तो हूँ। कल मैं चला जाऊंगा।